न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर आप लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियर शेल मॉडल को, जिसके अंदर आप लोग सीख चुके हो कि आखिर किस तरीके से आप लोग अपने एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ करते हो, जिसके अंदर आप लोग फिल करते हो अपने न्यूक्लियंस को, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। और आप लोगों ने एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ करना सीख लिया है, स्पिन को लेकर भी और स्पिन को बिना लेकर भी। आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपने जो मैजिक नंबर को ऑपरेट किया था विद द हेल्प ऑफ दीज एनर्जी लेवल्स, उन मैजिक नंबर्स की आखिर सिग्निफिकेंस क्या क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 9 of न्यूक्लियर केमिस्ट्री and I hope कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर सारे के सारे देख लिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर जाना है। वहाँ पर जाकर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर न्यूक्लियर केमिस्ट्री की अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। आप लोग स्टार्टिंग से ऑन कर लो, आपको सबको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको हर छोटी छोटी बातें बताई हुई है। अब लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियर शेल मॉडल को और आप लोग देख चुके अभी तक कि आप लोग किस तरीके से अपने एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ करते हो और उन एनर्जी लेवल्स के अंदर आप लोग फीलिंग करने वाले हो अपने न्यूक्लियंस की, यानी कि न्यूट्रॉन की और प्रोटॉन की। और उससे आपने प्रेडिक्ट भी कर लिया कि आपके पास मैजिक नंबर्स क्या क्या होने वाले हैं। आज हम लोग उन मैजिक नंबर की कुछ सिग्निफिकेंस देखेंगे और उससे पहले हम लोग कुछ मोटी मोटी बातें करेंगे कि आखिर आपको न्यूक्लियर शेल मॉडल से कौन कौन सी बातों को याद रखना है। और जितने पॉइंट्स मैं आपको आज बताने वाला हूं, इन हर एक पॉइंट के ऊपर से आपके पास स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर, चाहे वो IIT जैम का एग्जाम हो, CSIR नेट का एग्जाम हो या फिर आपका गेट एग्जाम हो। IIT जैम के अंदर भी आपके पास न्यूक्लियर शेल मॉडल आपके सिलेबस के अंदर है, वहां पर भी क्वेश्चन आते हैं और मैजिक नंबर के ऊपर आपके पास ज्यादा क्वेश्चन आते ही हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट शेल मॉडल अज्यूम्स दैट न्यूक्लियंस are distributed in a series of discrete energy level satisfying the criteria of quantum mechanical condition। आपके पास जो यहाँ पर एनर्जी लेवल्स आए थे शायद आपके पास कैसे थे, डिस्क्रीट थे। आप लोग देख चुके हो कि आप लोग किस तरीके से अपने इस एनर्जी लेवल्स को बनाते हो। आप लोग लास्ट लेक्चर के अंदर वो सारे के सारे लेवल्स को बनाना सीख चुके हो। आई होप कि आपको बनाने आते हो, वो आपको हर वक्त बनाने आने चाहिए, तभी आप लोग अपने न्यूक्लियंस की फीलिंग को कर पाओगे। एज द कैपेसिटी ऑफ ईच लेवल इज रीच्ड ए क्लोज्ड शेल विल बी फॉर्म्ड। आप लोग देख चुके हो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ड्रॉ की थी एनर्जी लेवल्स। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास यहाँ पर कोई एक शेल के अंदर उसकी कैपेसिटी कंप्लीट हो जाती है, उसको आप लोग क्या बोलते हो, एक पर्टिकुलर शेल बोलते हो। आप लोगों ने यहां बनाए थे एनर्जी लेवल, उसके हिसाब से आपके पास यहां पर कुछ शेल्स आ गई थी। आपके पास यहां पर थी 1s, इसके पास यहां पर क्या होने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही लेवल था 1s 1/2 का। फिर आपके पास यहां पर था 1p 3/2, यहां पर क्या था 1p 1/2। और कितने न्यूक्लियंस आपके पास आ सकते हैं इस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के अंदर, वो आप लोग निकालते हो 2j+1 के हिसाब से। यानी कि अगर आपको देखने है कि आपके पास यहां पर 1p 3/2 के अंदर कितने न्यूक्लियंस आ सकते हैं, तो आपको यहां पर यूज करना पड़ता है 2j+1 वैल्यू पुट कर दो 2 × में 3/2 प्लस का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कि इस पर्टिकुलर लेवल के अंदर क्या कर सकते हो, 4 न्यूक्लियंस की फीलिंग कर सकते हो, चाहे वो न्यूट्रॉन्स हो या फिर आपके पास प्रोटॉन्स हो। और फीलिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको पॉली के प्रिंसिपल को यहां पर फॉलो करना है और आपको हुंड के रूल को यहां पर फॉलो नहीं करना है। उसके ऊपर मैंने यहां पर आगे लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, तो आप लोग आगे जाकर बाकी सारी चीजें समझ जाओगे। मैंने हर एक चीज को यहां पर सीक्वेंस के अंदर लिखा हुआ है। तो आपको सबसे पहले ये एनर्जी लेवल्स बनाने हैं, उसके बाद एक पर्टिकुलर लेवल की कैपेसिटी फिल होने के बाद आपके पास क्या आती है, क्लोज शेल बन जाती है। एज इन दिस मॉडल द मोशन ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियाई आर कंसीडर्ड, इट इज रेफर्ड एज सिंगल पार्टिकल मॉडल। तो इस स्टेटमेंट के ऊपर से भी आपके पास स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है। जितनी भी बातें मैं यहां पर लिख रहा हूं आप लोग प्लीज इनको नोट्स के अंदर लिखते रहिए, इनके ऊपर से डायरेक्टली क्वेश्चंस बड़े आराम से बन सकता है। इट इज मेनली एप्लीकेबल टू द न्यूक्लियस इन द ग्राउंड स्टेट, ये सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड स्टेट की बात करता है, एक्साइटेड से क्या यहां पर बात नहीं करता है। न्यूक्लियर शेल मॉडल इज एनालोगस टू एटॉमिक शेल मॉडल व्हिच डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एंड इन दैट अ फुल शेल रिजल्ट्स इज स्टेबिलिटी। आप लोग देख चुके हो कि जब आप लोग इलेक्ट्रॉन की फीलिंग्स करते हो तो वहां पर पास क्या आती है, आप इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हो। पहले आप लोग करोगे 1s के अंदर आप लोग करते हो, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हो 2s2 के अंदर, फिर आप लोग बढ़ते हो 2p के अंदर, 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हो 3s2 के अंदर, फिर आप बढ़ते हो 3p के अंदर। तो इस तरीके से आप लोग क्या करते हो, अपने इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करते हो। फिर आप लोग बोलते हो कि आपके पास इस पर्टिकुलर शेल के अंदर अगर आपके पास यहां पर इतने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अगर इसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो ये थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाता है। इसको आप लोग क्या बोलते हो कि आपके पास यहां पर नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन इसने अचीव कर ली। तो 1s2 आपके पास यहां पर किसकी होती है, हीलियम की होती है। आपके पास यहां पर क्या होता है 2s2 और 2p6, यानी कि आपके पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर आ जाएंगे तो आपके पास ये वाली शेल क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो यहां पर भी शेल के कंप्लीट होने के बाद आपके पास एक स्टेबिलिटी आ जाती है। सेम उस तरीके से आपके पास यहां पर भी होता है न्यूक्लियर शेल मॉडल के अंदर कि अगर आपके पास अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर आपके पास अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियंस अगर इस तरीके का है कि आपके पास शेल जो है वो कंप्लीटली फिल हो जाएगी, फुल शेल आपके पास भर जाएगी, तो आपके पास क्या होती है, वहां पर स्टेबिलिटी मिल जाती है उसी चीज को। और वहीं पास क्या होते हैं, मैजिक नंबर्स होते हैं। आप लोग बोलते हो कि आपके पास जो मैजिक नंबर है, अगर आपके पास उतने न्यूक्लियंस होते हैं तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इन द शेल मॉडल n and p आर फिल्ड सेपरेटली। आपको न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन को अलग अलग भरना पड़ेगा। एनर्जी लेवल सेम रहेंगे न्यूट्रॉन के लिए भी प्रोटॉन के लिए भी, लेकिन आप लोग इन एनर्जी लेवल्स के अंदर उनको सेपरेटली फिल करोगे। मींस सेपरेट शेल फॉर ईच न्यूक्लियाई इन द सेम वे एज, जैसे आपके पास वहां पर L की वैल्यू थी एटॉमिक मॉडल को पढ़ते हुए, सेम आपके पास यहां पर भी क्या होने वाली है, L की वैल्यूज होने वाली है। आपके पास यहां पर होता है L = 0, ये क्या हो जाएगा, पास s ऑर्बिटल हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, p बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे d, इसको क्या बोलेंगे f।
डी। इसको क्या बोलेंगे एफ। अगर आपके पास एल 0 है तो एस की बात कर रहे होंगे, एल इक्वल टू 1 है तो पी की बात कर रहे होंगे, एल इक्वल टू आप डी की बात कर रहे होंगे। इसके हिसाब से आपने सारे के सारे एनर्जी बनाए हैं। प्रोटॉन हैव डिफरेंट न्यूक्लियर ऑर्बिटल एंड न्यूट्रॉन हैव डिफरेंट। आपके पास न्यूक्लियर ऑर्बिटल जो प्रोटॉन के आपके पास अलग होने वाले हैं, आपके पास जो न्यूट्रॉन उसके क्या अलग होने वाले हैं। सीक्वेंसिंग ऑफ दीज ऑर्बिटल्स आर ऑब्जर्व्ड विद एंड विदाउट स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। अगर आपके पास स्पिन को इंक्लूड करोगे, यानी कि आप लोग लेकर चल रहे हो स्पिन और ऑर्बिटल की कपलिंग को लेकर चलोगे, तो आपके पास एनर्जी लेवल्स अलग आते हैं, वहां पास स्प्लिटिंग और हो जाती है। लेकिन अगर आप लोग स्पिन को इंक्लूड नहीं करोगे, यानी कि आप लोगों ने स्पिन और ऑर्बिटल कपलिंग को नहीं लेकर चलोगे, तो आपके पास एनर्जी लेवल्स अलग आते हैं। किस तरीके से आते हैं, स्पिन को लेकर और स्पिन को बिना लेकर, वो सारी चीजें बनानी आप लोग सीख चुके हो। इन द प्रेजेंस ऑफ कपलिंग ईच लेवल एक्सेप्ट एस स्प्लिट्स इनटू द टू लेवल्स। आप लोगों ने देखा था एंजल्स को बनाते हुए कि आपके पास जो यहां पर एस वाला लेवल था वो आगे जाकर स्प्लिट नहीं हो रहा था। आप लोग यहां पर देख सकते हो कि आपके पास जो यहां पर एस वाला लेवल था ये सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल के अंदर जा रहा था। बाकी सारे आपके पास जो यहां पर लेवल है, पी भी आपके पास यहां पर दो में डिवाइड हो जाएगा, पास यहां पर डी है ये भी दो में डिवाइड हो जाएगा, एस अगेन आपके पास डिवाइड नहीं होने वाले, लेकिन एस को छोड़कर बाकी सारे के सारे एल वैल्यू रखने वाले, एल की वैल्यू 1 हो 2 हो 3 हो, वो सारे ऑर्बिटल आपके पास क्या हो जाएंगे, स्प्लिट यहां पर हो जाते हैं। और स्प्लिटिंग को करते वक्त वो यहां पर l + 1/2 और l - 1/2 को फॉलो करते हैं। ये सारी की सारी बातें हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स एटलीस्ट जरूर देखा हो। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो ये लेक्चर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। फिर मैंने यहां पर लिखा हुआ है J = l + 1/2 स्प्लिटिंग रिमेन्स इन द लोअर एनर्जी। अगर आपके पास यहां पर होता है P, इसकी P की वैल्यू वापस यहां पर क्या होती है, l = 1 होता है। तो ये कैसे स्प्लिट होने वाला है, होने वाला है l + 1/2 के हिसाब से और आपके पास l - 1/2 के हिसाब से। अगर आपके पास यहां पर l की वैल्यू क्या हो जाएगा, पास यहां पर हो जाएगा 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा 1 - 1/2 हो जाएगा 1/2। तो जिसकी आपके पास वैल्यू ज्यादा होती है वो ज्यादा क्या होने वाली है, आपके पास l + 1/2 की होने वाली है। यानी कि l + 1/2 के हिसाब से जो स्प्लिटिंग होगी उसकी एनर्जी कम होगी। इसको भी आप लोग लास्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से समझ चुके हो। फिर मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट J = l - 1/2 splits into higher energy and provide less stability। अगर आपके पास यहां पर J = l + 1/2 के हिसाब से जाएगा तो लोअर एनर्जी के अंदर जाएगा। अगर उसकी एनर्जी कम हो रही तो आपको क्या स्टेबिलिटी दे रहा है, यानी कि मोर स्टेबिलिटी है इसकी तरफ। और आपके पास यहां पर होने वाला है J = l - 1/2, तो इसकी एनर्जी आपके पास क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। यहां पर क्या लेस स्टेबिलिटी आ रही है। तो ये सारी की सारी बातें आपको हर वक्त पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टडी मैंने यहां पर लिखी हुई है सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूक्लियर शेल मॉडल। तो टोटल हम लोग यहां पर कुल मिलाकर 6 या 7 सिग्निफिकेंस पढ़ने वाले हैं। वो सारे के सारे सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रखे हैं पहले भी CSI नेट के अंदर, और आपके गेट एग्जाम के अंदर भी आ रखे हैं, और आपके IIT जैम एग्जाम के अंदर भी आ रखे हैं। तो सारे के सारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं इन सिग्निफिकेंस से, यानी कि जो मैजिक नंबर आपने देखे हैं आखिर उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। उस मैजिक नंबर के ऊपर आप लोग डायरेक्टली बता सकते हो कि आपके पास कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल होने वाला है और कौन सा न्यूक्लियस आपके पास स्टेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट स्टेबिलिटी, अबंडेंस, बाइंडिंग एनर्जी मे बी इजीली एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग मैजिक नंबर। आप लोग इन मैजिक नंबर्स को यूज कर आप लोग स्टेबिलिटी के बारे में, अबंडेंस के बारे में, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बड़े इजीली तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। ये मैजिक नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 8 होता है, 20 है, 28 है, 50 है, 82 है, 126 है, और आपके पास यहां पर 114, आपके पास 164 और 184 भी हैं। इनको बाद में इंक्लूड किया गया था, लेकिन आपको अब ये भी याद रखने हैं। यानी कि सारे आपके पास यहां पर क्या होते हैं, मैजिक नंबर होते हैं, और जिस भी न्यूक्लियस के पास ये एक मैजिक नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर वहां पर 2 मैजिक नंबर होंगे तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। स्पेशली द न्यूक्लियाइड्स हैविंग दीज नंबर्स आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल इन कंपैरिजन टू अदर रिस्पेक्टिव न्यूक्लियर्स। जिन न्यूक्लियस के पास ये मैजिक नंबर्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज नंबर्स आर, आपके पास यहां पर सिग्निफिकेंस मैंने लिखी हुई है। सबसे पहले मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। आप डायरेक्ट न्यूक्लियस को देखकर उसकी स्टेबिलिटी के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हो। हाईएस्ट स्टेबिलिटी मेजर्ड बाय द एवरेज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज शोन बाय द न्यूक्लियस विद डबल मैजिक नंबर लाइक। अगर आपके पास कोई ऐसा न्यूक्लियस होगा, आपके पास यहां पर न्यूक्लियस बनाया हुआ है मैंने हीलियम का 2 और 2, आपके पास ये क्या होता है मैजिक नंबर, आपके पास क्या होता है मैजिक नंबर, आपके पास यहां क्या है 2 मैजिक नंबर है। अगर पास यहां पर हो जाएंगे 2 मैजिक नंबर तो क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सेम उस तरीके का यहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन 8 आपके पास यहां पर होता है, कैल्शियम 20 आपके पास यहां पर होता है। तो आपके पास सारे के सारे कैसे होते हैं, आपके पास डबल मैजिक होते हैं, और पास क्या होते हैं सारे सारे एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जब आपके पास डबल मैजिक नंबर होगा तो उस केस के अंदर हमेशा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, यानी कि आपके पास यहां पर भी 20, यहां पर भी 20, यहां पर भी 8, यहां पर भी 8। आपके पास यहां पर ये भी होता है लेड, ये आपके पास यहां पर कितना है 82, आपके पास यहां पर कितना है 126। तो बेसिकली आपके पास यहां पर भी क्या है 2 मैजिक नंबर है। तो ये 2 मैजिक नंबर आपके पास अलग अलग भी हो सकते हैं, और डायरेक्टली आपके एग्जाम के अंदर दे सकता है क्वेश्चन। आपको वहां पर 3-4 न्यूक्लियर बनाकर दे देगा, आपसे वहां पूछ लिया किसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो आपको वहां देखना पड़ता है कि इसके पास 1 मैजिक नंबर है कि 2 मैजिक नंबर है। तो जिसके पास मैजिक नंबर ज्यादा वापस क्या होने वाले हैं, स्टेबल होने वाले हैं। और ऑप्शन इस तरीके से ही आएंगे कि वहां पर आप लोग बड़े आराम से कंपैरिजन कर पाओगे। सिमिलरली द न्यूक्लियाइड्स विद 1 मैजिक नंबर इज आल्सो स्टेबल कंपेयरिंग विद नेबरिंग न्यूक्लियाई। अगर किसी न्यूक्लियस के पास 1 मैजिक नंबर होगा तो वो भी स्टेबल होगा, लेकिन जिसके पास 2 है वो आपके पास क्या होने वाला है, एक्स्ट्रा स्टेबल होने वाला है। तो पहले आपके पास आने वाले न्यूक्लियस के बाद 2 मैजिक नंबर, फिर आपके पास क्या आएंगे जिसके पास 1 मैजिक नंबर है। जैसे आपके पास यहां पर क्या होता है हैवीएस्ट नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया की बात करें, वो क्या होता है बस बिस्मथ होता है। ये
आपके पास स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके पास यहाँ पर क्या होता है, एक मैजिक नंबर होता है 126। तो आपके पास ये क्या होता है, हैवीएस्ट नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होता है। ये अपने आप से इसका डीके नहीं होता है, पास क्या होता है, हैवीएस्ट स्टेबल, क्योंकि इसके पास क्या, आपके पास यहाँ पर एक मैजिक नंबर है। ऑल्सो एंड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव सीरीज इज जनरली लेड 80 to 126। तो आपके पास जो नेचर के अंदर अपने आप खुद से आपके पास होते हैं रेडियो एक्टिव डीके, उनके अंदर आपके पास होता है एंड प्रोडक्ट, वो जनरली आपके पास क्या होता है, लेड ही होता है। आपके पास क्या होता है, स्टेबल होता है। आपके पास क्या होगा, एक मैजिक नंबर और एक और मैजिक नंबर। तो जो रेडियो एक्टिव डीके खुद से हो रहे होते हैं उसका भी जो आपके पास होता है एंड प्रोडक्ट क्या होता है, स्टेबल होता है। जस्ट बिकॉज़ के पास क्या होते हैं, दो मैजिक नंबर्स होते हैं। फिर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी नेक्स्ट सिग्निफिकेंस, दैट इज न्यूक्लियर स्टेबिलिटी आइलैंड। अब इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर आपके पास जैसे मैजिक नंबर आपके पास यहाँ पर हो रखे हैं, आप लोग यहाँ पर बात कर रहे हो कि आपके पास जो हैवीएस्ट नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, पास क्या होता है, आपके पास बिस्मथ होता है, इस पर यहाँ पर क्या है 126 है। लेकिन मैजिक नंबर की लिस्ट के अंदर आप यहाँ पर देख चुके हैं, पास यहाँ पर आगे क्या होता है 114 भी है, 164 भी आपके पास क्या होता है, 184 भी होते हैं। तो आपके पास ये जो मैजिक नंबर ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रखे हैं, आपको ये भी बता रहा है कि आपके पास आने वाले टाइम के अंदर, फ्यूचर के अंदर जो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होने वाले हैं, डेफिनेटली उसके पास 164 नंबर होने वाला है या फिर आपके पास 184 नंबर होने वाला है। यानी कि ये मैजिक नंबर का जो आपके पास अरेंजमेंट है, ये आप किस तरीके से हो रहा होता है, ये सेल के अंदर आपके पास जो फीलिंग इस तरीके से हो रही होती है कि आपके पास जो मैजिक नंबर निकल रहे हैं, ये मैजिक नंबर फ्यूचर के अंदर बनने वाले न्यूक्लियस की प्रेडिक्ट भी कर सकता है कि आपके पास वो होगा स्टेबल, तो उसके पास वहां पर कौन सा नंबर होने वाला है। सबसे पहले ये किया था आपके पास यहाँ पर ग्लेन सीबोर्ग आइडिया रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ सुपर हैवी आइसलैंड इज मोर पॉपुलर एंड मे बी रियलाइज्ड फर्दर बाय यूजिंग मैजिक नंबर कांसेप्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई भी यहाँ पर कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होता है जिसको मैं यहाँ पर एक्स से डिनोट कर रहा हूं, अगर आपके पास ये स्टेबल होगा तो डेफिनेटली इस पर होने वाला है 114, यहाँ पर क्या होने वाला है 184, आपस क्या है दोनों की दोनों पास यहाँ पर मैजिक नंबर होने वाले हैं। यानी कि जो आपके पास अब फ्यूचर वाले टाइम के अंदर जो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा उसके पास क्या होने वाले हैं, ये दो मैजिक नंबर होने वाले हैं, विल बी स्टेबल इफ डिस्कवर, अगर ये डिस्कवर होंगे तब आपके पास का नंबर यही होने वाला है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट अबंडेंस इन नेचर, यानी कि जिन न्यूक्लियस के पास ये दोनों मैजिक नंबर होते हैं उनकी अबंडेंस नेचर के अंदर पे क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि आपस से क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। और अर्थ क्रस्ट के अंदर भी 48% आपको क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीजन देखने को मिलता है। 8 आपस से क्या मैजिक नंबर है, आपस क्या होता है, मैजिक नंबर होता है। तो जिसके पास दो मैजिक नंबर है उनकी आपके पास जो अबंडेंस होती है वो ज्यादा ही होती है। उस तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ और एलिमेंट बनाए हुए हैं, अदर न्यूक्लियाई दैट हैव सिंगल मैजिक नंबर और डबल मैजिक नंबर आर आल्सो फाउंड इन नेचर। जिनके पास सिंगल मैजिक नंबर है वो भी मिलते हैं, जिनके पास डबल मिलते हैं वो भी मिलते हैं, लेकिन डबल मैजिक नंबर वाले पास क्या होते हैं, ज्यादा मिलते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल और लिखे हुए हैं, स्ट्रोंडियम, रेट्रियम और जिरकोनियम। तो आप लोग इन एग्जांपल्स को भी याद कर सकते हो। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपके पास वहां पर क्या हो जाएंगे, आपके पास 3-4 न्यूक्लियाई आपको दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इनके अंदर से सबसे ज्यादा अबंडेंस किसकी होती है। आपको देखना पड़ता है कि जिसके पास दो मैजिक नंबर है वो ज्यादा स्टेबल है। अगर ज्यादा स्टेबल है तो वो नेचर के अंदर आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। फिर मैंने यहाँ पर लिखी हुई नंबर 3 सिग्निफिकेंस, दैट इज नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटोप। एलिमेंट विद मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप। जिस न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन के नंबर की जगह पर मैजिक नंबर होता है उसके आपके पास आइसोटोप क्या होता है, ज्यादा होते हैं। एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कैल्शियम पास क्या होता है 20 होता है, यहाँ पास क्या मैजिक नंबर है, ये मैंने लिखा हुआ है। एसएन पास क्या होता है 50, मैंने लिखा हुआ है। लेड यहाँ पास क्या होता है 82। यहाँ पास तीनों की तीनों क्या है, मैजिक नंबर। यहाँ पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। यानी कि अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन के अंदर मैजिक नंबर आ गया तो उस केस के अंदर आपको आइसोटोप्स भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। आपके पास यहाँ क्या होते हैं 6 आइसोटोप, इसके पास है 10 आइसोटोप, इसके पास यहाँ पर कितने होते हैं 4 आइसोटोप्स होते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके पास जो मैजिक नंबर है वो सिंगल मैजिक नंबर है कि डबल मैजिक नंबर है। अगर डबल मैजिक नंबर है तो आपके पास क्या होती है, ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। अगर ज्यादा स्टेबिलिटी है तो उसकी अबंडेंस भी ज्यादा होगी। उसके बाद आपको ये देखना है कि क्या वो मैजिक नंबर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह पर है। अगर वो मैजिक नंबर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह पर है तो उसके आइसोटोप्स भी ज्यादा होंगे। एग्जांपल भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कैल्शियम 20 6 आइसोटोप, SN50 10 आइसोटोप, PB82 4 आइसोटोप। तो एग्जांपल्स भी आप लोग यहाँ पर साथ साथ लिखते रहिए, इनको भी आपको यहाँ पर याद करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट सिग्निफिकेंस, दैट इज क्रॉस सेक्शन फॉर न्यूट्रॉन कैप्चर। अगर आपके पास न्यूट्रॉन कैप्चर हो रहा होगा तो उसको भी प्रेडिक्ट कर सकता है आपका मैजिक नंबर। न्यूक्लियाइड्स विद मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन शो ए स्मॉल क्रॉस सेक्शन फॉर न्यूट्रॉन कैप्चर एंड न्यूक्लियाई रनिंग शॉर्ट बाय 1 न्यूट्रॉन टू अटेन द मैजिक नंबर शोज वेरी लार्ज क्रॉस सेक्शन फॉर न्यूट्रॉन कैप्चर। अगर आपके पास न्यूट्रॉन कैप्चर होगा तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन की फीलिंग बढ़ जाएगी। तो अगर आपके पास कोई ऐसा न्यूक्लियाइड होता है जिसके पास पहले ही मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, यानी कि आपके पास कोई ऐसा न्यूक्लियस है इसके पास जो मैजिक नंबर आपस यहाँ पर क्या आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की जगह पर आ रहा है। तो अगर आपके पास पहले से यहाँ पर क्या है, मैजिक नंबर है, तो ना तो ये इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड करना चाहेगा। अगर ये इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना चाहेगा तो न्यूट्रॉन कैप्चर यहाँ पर नहीं हो रहा होगा। और अगर न्यूट्रॉन कैप्चर नहीं हो रहा है इसका मतलब आपस क्या है, यहाँ पर स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया है फॉर न्यूट्रॉन कैप्चर। अगर आपके पास कोई ऐसा न्यूक्लियाइड है जिसके पास यहाँ पर क्या x = x19 है तो ये चाहेगा कि इसका क्या हो जाए, एक नंबर बढ़ जाए ताकि कर जाए मैजिक नंबर की तरफ शिफ्ट हो सके। तो ये चाहेगा कि क्या हो जाए, यहाँ पर एक न्यूट्रॉन कैप्चर हो जाए। अगर ये चाह रहा है कि इसका न्यूट्रॉन कैप्चर हो जाए तो इसका जो होता है आपके पास क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो न्यूक्लियाई रनिंग शॉर्ट बाय 1 न्यूट्रॉन टू अटेन द मैजिक नंबर शोज वेरी
लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर न्यूट्रॉन कैप्चर। तो आई होप कि आपको ये वाला सिग्निफिकेंस भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद नंबर 5 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है द टेंडेंसी ऑफ अल्फा एंड बीटा डीके। अल्फा एंड बीटा डीके की टेंडेंसी होगी या नहीं होगी किसी एलिमेंट के पास, किसी न्यूक्लियस के पास, वो भी आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैजिक नंबर। न्यूक्लियाई व्हिच कैन अटेन द नियरेस्ट मैजिक नंबर थ्रू अल्फा एंड बीटा डीके आर वेरी मच अनस्टेबल इन कंपैरिजन टू अदर न्यूक्लियाई दैट ऑलरेडी हैव मैजिक नंबर। अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी एक ऐसा न्यूक्लियाई है जिसके पास मैजिक नंबर नहीं है, लेकिन वो डीके करने के बाद, या तो अल्फा डीके करने के बाद या फिर बीटा डीके करने के बाद एक ऐसे न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है जिसके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, कोई ना कोई मैजिक नंबर होने वाला है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा न्यूक्लियस जो डीके होने के बाद एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा होगा तो वो डीके करना चाहेगा। अगर वो डीके करना चाह रहा है इसका मतलब क्या है, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यानी कि जिन न्यूक्लियस के पास ऐसी टेंडेंसी होती है कि अल्फा डीके करने के बाद और बीटा डीके करने के बाद वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इनका डीके हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएंगे, ज्यादा अनस्टेबल हो जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आपके पास मैंने लिखा न्यूक्लियस PO84128, आपके पास यहाँ पर क्या है, कोई भी मैजिक नंबर नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ अल्फा डीके, आपके पास क्या होता है, अल्फा डीके होता है, आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से डिग्री, आपके पास क्या हो जाएगा 4 से डिग्रीज। यानी कि आपका जो होता है मास नंबर क्या हो जाएगा, 4 से डिग्रीज हो जाता है। आपके पास जो होता है एटॉमिक नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, 2 से डिग्रीज हो जाएगा। क्या बचेगा पास यहाँ पर PB82, आपके पास क्या हो जाएगा 208। अगर आपके पास ये 208 हो जाएगा तो बेसिकली आपके पास ये भी 126 हो जाएगा। यहाँ पास क्या हो जाएगा, डबल मैजिक नंबर हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास ये न्यूक्लियस अल्फा डीके दिखाएगा तो आपके पास ये बन जाएगा, पास क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या होने वाले हैं, 2 आपके पास यहाँ पर क्या है, मैजिक नंबर है। तो अगर ये एक्स्ट्रा स्टेबल है तो आपके पास ये डीके हो जाएगा, और डीके होने वाला न्यूक्लियस पास क्या हो जाएगा, ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। और इसका टी ऑफ कितना होता है, 46 सेकंड होता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 46 सेकंड के अंदर आपके पास ये डीके हो जाता है। यानी कि कितना ज्यादा अनस्टेबल आपका ये न्यूक्लियस रहा होगा और कितना ज्यादा स्टेबल आपके पास ये लेड वाला न्यूक्लियस होता होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल और लिखा हुआ है, आपके पास यहाँ पर एक और न्यूक्लियस है PO84126। अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ फिर से अल्फा डीके, पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 82 आ जाएगा, पास क्या आ जाएगा 124 आ जाएगा। यहाँ पास क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मैजिक नंबर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 82 आ रहा है। मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसका एक आइसोटॉप ले लिया है। अगर आपके पास यहाँ पर इसका अल्फा डीके होगा, पास क्या हो जाएगा 82 और 124, ये मैजिक नंबर नहीं होता, पास क्या है, एक मैजिक नंबर। तो अगर आपके पास यहाँ पर एक मैजिक नंबर है तब भी आपके क्या होता है, थोड़ा स्टेबल होता है। लेकिन इसका टी ऑफ क्या होता है, 136.5 डेज होता है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ कंपेरिजन करके दिखाया आपको कि अगर आपके पास कोई डबल मैजिक नंबर का न्यूक्लियस क्या होता है, इतना ज्यादा स्टेबल होगा कि आपके पास 46 सेकंड का डीके हो जाता है। लेकिन आपके पास एक दिन के अंदर होने वाला है 136.5 डेज के अंदर। तो डबल मैजिक नंबर वाला बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्निफिकेंस नंबर 6, दैट इज न्यूक्लियर अरेंजमेंट एंड कॉन्फिगरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल के ऊपर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करते हुए आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना है। वीडियो खत्म करने के बाद, वीडियो को लाइक करने के बाद, कोई कमेंट करने के बाद आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप लोग आरजे एकेडमी की फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, या फिर पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइस। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।